हरियाणा में एक बार फिर से कोरोना संक्रमण के मामले बढ़ते जा रहे हैं। बता दें कि बीते 24 घंटे के दौरान 53 लोगों में कोरोना संक्रमण की पुष्टि हुई है। एक्टिव केसेस में दुगनी बढ़ोतरी को लेकर स्थिति चिंताजनक होती जा रही है। एक दिन पहले एक्टिव केस 103 दर्ज किए गए थे, जो अब बढ़कर 202 हो गए हैं। अकेले गुरुग्राम में 39 लोगों में संक्रमण की पुष्टि हुई है, जिसको देखते हुए स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने स्वास्थ्य विभाग के महानिदेशक को निर्देश दिए हैं कि वे कोरोना संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए अपनी पूरी तैयारी रखें। तो बढ़ते कोरोना संक्रमण को देखते हुए हरियाणा का स्वास्थ्य विभाग भी पूरी तरीके से अलर्ट है। वहीं स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने भी दिशा निर्देश यहां पर दिए हैं स्वास्थ्य विभाग को कि पूरी तरीके से जो मॉनिटरिंग है वो यहां पर की जाए और किसी भी केस में लापरवाही जो है वो ना बरती जाए। सरकारी अस्पतालों में भी व्यवस्था पूरी मुकम्मल यहां पर रखी जाए। हालांकि कोरोना के एक बार फिर से संक्रमण बढ़ने की वजह से कई मरीज जो हैं वो अभी संक्रमित पाए गए हैं, जिसके खतरे को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग को ये जरूरी दिशा निर्देश दिए गए हैं। चलिए रुक करेंगे, इस बीच आ रही एक और बड़ी खबर की ओर। बड़ी जानकारी आ रही है, वो आपको बताने जा रहे हैं। तो बड़ी खबर कोरोना से जुड़ी आ रही है। बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आपको बता दें, देश में कोरोना के मामले 10,000 के पार जा चुके हैं। जी हां, पिछले 24 घंटे में 1,805 मामले सामने आए। पॉजिटिविटी रेट बढ़ा है। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, कोरोना संक्रमण दर में 3.19% बढ़ोतरी आई है। देश में कोरोना के मामले 10,000 के पार जा पहुंचे हैं। पिछले 24 घंटे में आए 1,805 मामले। बड़ी खबर, पॉजिटिविटी रेट भी बढ़ा है। तो कोरोना संक्रमण दर में 3.19% की वृद्धि आई है। और मुकेश राजपूत फरीदाबाद से हमारे साथ और दिल्ली से स्पर्श शर्मा हमारे साथ इस बीच जुड़ गए हैं इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ। मुकेश, अगर फरीदाबाद की बात की जाए, गुरुग्राम और फरीदाबाद कोरोना काल में ये दोनों ही ऐसे जिले थे जहां पर की सबसे ज्यादा कोरोना के केसेस सामने आए थे। अब जब कोरोना संक्रमण दर फिर से बढ़ रही है, वहां पर किस तरीके की व्यवस्थाएं की गई हैं? देखिए अंजलि, बिल्कुल, क्योंकि जिस तरीके से जब कोरोना की लहर आई थी तो कहीं ना कहीं फरीदाबाद और गुरुग्राम जो है वो हाईलाइट जो है वो सिटी रही थी कोरोना के मामले में। और बहुत सारे पर डे का अगर जो केसों की बात करें तो ये आंकड़ा 100 से और 200 और 500 तक जो है ये पहुंच चुका था। पर डे के जो केस जो है वो लगातार 100 से अधिक जो है वो फरीदाबाद में देखे जा रहे थे, जिसको लेकर के जो स्वास्थ्य विभाग है वो पूरी तरीके से सतर्क हो गया था। लगातार कहीं ना कहीं जो है अलग अलग जगहों पर जो है बाकायदा जो है वो जो है होम आइसोलेट जो है लोगों को करना शुरू किया। इसके अलावा जो है व्यवस्था जो है वो दुरुस्त की गई। हालांकि जो है इस बार के कोरोना संक्रमण की बात करें, क्योंकि इस बार का जो वेरिएंट है वो बिल्कुल अलग है, वो है H3N2, जो कि पहले इस संक्रमण से, जो कोरोना संक्रमण से जो लोग प्रभावित हो चुके हैं उन लोगों में ये खास तौर पर जो है वो ज्यादा असर करने वाली जो है वो कहीं ना कहीं वेरिएंट है। तो ऐसे में स्वास्थ्य विभाग पहले से ही जो है वो सतर्क है। तमाम जगहों पर जो है वो जो है व्यवस्था बनाई हुई है। जो है बेड, जो हॉस्पिटल के जो व्यवस्था है वो दुरुस्त की गई है। इसके अलावा तमाम जो व्यवस्था है, उपकरण की बात करें, वो भी दुरुस्त की गई है। और इसके अलावा जो ऑक्सीजन की कमी हमने देखा था कि बहुत ज्यादा ऑक्सीजन की कमी कोरोना के समय में जो है वो देखी गई थी, पर इस बार जो है वो कमी जो है वो बिल्कुल देखी नहीं जाएगी। और परंतु लगातार जो है लोगों से अपील स्वास्थ्य विभाग जो है वो कर रहा है, क्योंकि फिर से कहीं ना कहीं कोरोना संक्रमण लोगों में ना फैलने लगे, इसको लेकर के मास्क लगाने की तक की अपील जो है वो लगातार की जा रही है। बहुत लोग इस बात से जो है वो कहीं ना कहीं वो सोच भी रहे हैं कि वो मास्क लगा करके बाहर निकल भी रहे हैं, क्योंकि वो भी चाहते हैं कि इस बार जो पहले जो माहौल फरीदाबाद के अंदर बना वो इस बार नजर ना आए। तो इसको लेकर के व्यवस्था जो है वो दुरुस्त है, परंतु लोग भी जो है वो कहीं ना कहीं इस पूरे मामले से पहले ही अवगत है। तो कहीं ना कहीं लोगों में भी इस बात का डर जो है वो साफ तौर पर देखा जा रहा है। जी चलिए, लौटूंगी आपके पास मुकेश। स्पर्श भी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। स्पर्श, राजधानी दिल्ली में आलम कोरोना के जो वक्त था वो कोई भुला नहीं सकता है, लेकिन अब एक बार फिर कोरोना का ये जो दानव है, दानव रूपी बीमारी है, वो लौटती यहाँ पर दिख रही है। कैसी व्यवस्था अस्पतालों की खास कर, कितना तैयार स्वास्थ्य विभाग? देखिए, कोरोना के मामलों में लगातार इजाफा जो है देखने को मिलता हुआ जो है नजर आ रहा है। खासतौर पर अगर देश की बात करें तो 10,000 के ऊपर जो मामले हैं वो अब एक्टिव केसेस के तौर पर देखने को मिलते हुए नजर आ रहे हैं।
और दिल्ली में भी बात करें तो लगातार जो दिल्ली है उसमें जो बढ़ोतरी है केसेस में वो देखने को मिलती हुई नजर आ रही है। कल दिल्ली सरकार की तरफ से बात की जाए तो एक मॉक ड्रिल भी जो है कोरोना के मामलों को लेकर जो है की गई थी और अस्पतालों में तमाम तैयारियां जो है पूरी तरीके से देखने को मिलती हुई नजर आए। इसको लेकर प्रशासन जो है पूरी तरीके से अलर्ट मोड पर जो है फिलहाल देखने को मिलता हुआ नजर आ रहा है। हालांकि अभी जो भी डॉक्टर से एक्सपर्ट से बात होती है वो ये कहते हैं कि अभी घबराने की बात नहीं है और उतने मरीज जो है अस्पतालों में इस एक्टिव केसेस के तौर पर जो है नहीं पहुंचते हुए नजर आ रहे जितना पहले जो पिछली वेव देखने को मिलती हुई नजर आती थी उसमें। तो ऐसे में अस्पताल प्रशासन की बात करें तो वो लगातार ये कह रहे हैं कि हमारी जो तैयारियां हैं वो पूरी तरीके से जो है फिलहाल देखने को मिलती हुई नजर आ रही हैं। बिल्कुल, प्रशासन का दावा यहाँ पर यही है कि तैयारी यहाँ पर पूरी है, घबराने की यहाँ पर जरूरत नहीं है मुकेश, क्योंकि सबसे ज्यादा जो जरूरत होती है ऐसे केसेस में वो होती है जागरूकता की। अब स्वास्थ्य विभाग अपना काम कर रहा है लेकिन प्रशासन कितना अलर्ट है इसको लेकर, खासकर लोगों को जागरूक करना, खासकर जो सार्वजनिक जगह है, भीड़ भाड़ वाले इलाके हैं, वहां पर लोगों को ये जागरूक करना कि आपको मास्क पहनकर रखना है क्योंकि खतरा पहले से ज्यादा हो सकता है अगर ये उसी शक्ति के साथ वापस लौटा तो। कोरोना काल में हमने देखा कि वो एक दौर था कि लोग पूरी तरीके से लोगों की जो जिंदगी थी वो अस्त व्यस्त हो गई थी और लोग इस बात को जो है वो अब तक भुला नहीं पाए हैं। इसलिए प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग भी जो है वो इस बात को जानता है कि अगर जो कोरोना का संक्रमण फिर से फैला तो माहौल खराब हो सकता है, स्थिति जो है वो खराब हो सकती है। तो इसको देखते हुए पहले ही स्वास्थ्य विभाग की तरफ से जो है वो लगातार जो है वो टेस्टिंग जो प्रक्रिया है वो तेज कर दी गई है। इसके अलावा बात करें जिला प्रशासन की ओर से तो उसकी तरफ से भी लगातार जो है लोगों से लगातार अपील की जा रही है मास्क लेकर के, मास्क पहन करके जो है वो बाहर निकले और अपने हाथों को साफ रखें। इसके अलावा सरकारी दफ्तरों में भी बहुत ज्यादा जो सरकारी दफ्तर हैं उनके अंदर जो है मास्क जो है वो कंपलसरी अलाउड कर दिया है। तो इस तरीके की व्यवस्था जो है वो फरीदाबाद के अंदर जो है वो देखी जा रही है और इस बात का दावा किया जा रहा है फरीदाबाद प्रशासन की ओर से कि इस बार वो तैयार है पूरी तरीके से, कोई भी वेव आए पर इस बार वो घबराने वाले नहीं है क्योंकि उनके पास तमाम जो चीजें हैं वो पहले से ही उपलब्ध हैं और तमाम जो व्यवस्था है वो उन्होंने दुरुस्त कर लिया। हालांकि जब पहली बार जब जो है इस कोरोना का जो लहर आई थी उस समय लोग इस बात से अनभिज्ञ थे और उन्हें पता नहीं था और ना प्रशासन को इतना जो है वो इससे डर था कि कहीं इतना माहौल जो है वो खराब हो सकता है। परंतु इस बार पूरी तरीके से प्रशासन को पता है कि इसकी क्या कुछ लक्षण है, किस तरीके से ये फैलता है, तो उन तमाम चीजों को लेकर के प्रशासन पहले से तैयार है और तमाम व्यवस्थाएं जो है वो पहले से दुरुस्त कर रखी है। और इस बार प्रशासन का कहना है कि कोई भी कोरोना की लहर आए पर इस बार वो तैयार है और व्यवस्था खराब नहीं होने देंगे। जी बिल्कुल, अभी तो ये दावे यहाँ पर किए जा रहे हैं लेकिन स्थिति और अगर बिगड़ती है तो फिर वहां पर असलियत पता लगती है स्पष्ट, क्योंकि अभी स्थिति यहाँ पर ये है कि अभी दावे यहाँ पर किए जा रहे हैं, व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन दूसरी तस्वीर हमें ये भी नहीं भूलनी होगी कि मामले जो है वो बहुत तेजी के साथ बढ़ रहे हैं। ऐसे में अगर टेस्टिंग भी उसी स्पीड में बढ़ाई जाती है तो हो सकता है कि आंकड़े यहाँ पर रिकॉर्ड तोड़ते नजर आए। टेस्टिंग जो है लगातार बढ़ाई जा रही है और आज की अगर हम बात करते हैं तो आज भी जो केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव है राजेश भूषण वो स्टेट्स के जो हेल्थ सेक्रेटरीज हैं उनके साथ जो है बैठक करते हुए नजर आएंगे। कोविड की किस तरीके की जो प्रिपेयर्डनेस है उसकी तैयारियों को लेकर इससे समझा जा सकता है कि केंद्र सरकार भी इस पूरे मसले पर निगाहें बनाए हुए हैं कि जो कोविड के मामलों में लगातार बढ़ोतरी देखने को मिलती हुई नजर आ रही है वो कहीं ना कहीं आने वाले समय में चिंता का जो है विषय ना बन जाए। इसलिए केंद्र सरकार लगातार राज्य सरकारों के साथ मिलकर जो है वो एक तरीके से निगाह जो है बनाए हुए हैं और तैयारियों को लेकर लगातार चर्चा करती हुई नजर आ रही है। हमने देखा था पिछले दिनों प्रधानमंत्री ने भी जो है चर्चा की थी और आज हेल्थ सेक्रेटरी भी जो है वो स्टेट के जो सेक्रेटरीज है, हेल्थ विभाग के जो अधिकारी है उनके साथ बैठक करते हुए नजर आएंगे। तो जो पूरे मामले हैं उनमें बढ़ोतरी उतनी ना हो और टेस्टिंग जो है ज्यादा से ज्यादा हो ताकि मामलों में जो बढ़ोतरी। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया स्पर्श आपका और मुकेश आपका इस तमाम जानकारी के लिए। तो